हाँ तो बच्चा लोग सोनू क्लासेस में तरह वेलकम बढ़ुए। आज हमके बिहार बोर्ड क्लास 9 के मैथ के प्रश्नावली 12.2 के कुछ सवाल बनावल जाई। इस वीडियो के लास्ट तक ले ध्यान से देखा लोग, समझे लोग। आज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करे कोशिश कर लोग ताकि अधिक से अधिक लड़का एक से जुड़स। पहलका सवाल में कहता 12.2 के पहलका सवाल, एक पार्क जोन बड़ुए चतुर्भुजाकार बड़ुए जोना में कोण सी जोन बड़ुए 90 डिग्री के कोण बनावाता। देखा कोण सी जोन 90 डिग्री कोण बनावता रुए। अब बाकी भुजा दे दिला बा, जिसे ए बी 9 मीटर बा, बी सी 12 मीटर बा, सी डी 5 मीटर, ए डी 8 मीटर दे दिला बा। हम एक का कनी है बी डी एगो विकर्ण खींचनी है अपना से, बी डी विकर्ण खींचनी है तो दू गो त्रिभुज में बट बिल है, दू गो त्रिभुज में बट बिल है पहला आ दूसरा में। जब दू गो त्रिभुज में बट गई तो अब देखा एक में बी डी भुजा नहीं मालूम, विकर्ण जो खींचनी है बी डी भुजा एक में नहीं मालूम। तो बी डी भुजा निकाले खातिर जब समकोण त्रिभुज बा तो में पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेला, इतर लोग मालूम हो कि। तो सब है लिख देनी है भुजा और समकोण त्रिभुज बीसीडी में हम चलता नहीं। तो बीसीडी में हम बी डी विकर्ण निकाले खातिर हम का करम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगोनी। तो हमारी कितना निकलल है देखा ध्यान से, बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर बराबर सी डी हमारे दिल बा 5 तो 5 के स्क्वायर, आ बी सी दिल बा 12 तो 12 के स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर 25 है, 12 के स्क्वायर 144, 144 अब 25 जोड़ देनी 169। बी डी बराबर अब 169 कहाँ जाई स्क्वायर रूट के अंदर जाई, आ 169 के स्क्वायर रूट होला प्लस माइनस 13, यानी माइनस ना लेम प्लस वाला लेम तो 13 मीटर हमारी आ गई विकर्ण। अब दोनों त्रिभुज के निकल गई भुजा। अब भाई चूंकि समकोण त्रिभुज बन गए बी सी डी, तो जब समकोण त्रिभुज बढ़े तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हम फार्मूला निकाल देनी। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल पर एक क्षेत्रफल निकाल देनी। तो एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का होला बीसीडी में तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार हमार मान लेने हमें 12, ऊंचाई हमें 5, तो यहाँ मिला हमारा 30 मीटर स्क्वायर निकल गया है। अब चलनी है त्रिभुज एबीडी में चला। तब एक में देखा त्रिभुज एबीडी में हम पहले भुजा देख लेता नहीं कि 9 मीटर बा, एगो 13 मीटर हो गई, एगो 8 मीटर हो गई। तब परिमाप निकालम, अर्ध परिमाप निकालम, आ ई सब निकलला के बाद हम एक क्षेत्रफल निकालम। तो हीरोन के फार्मूला पर हम निकलनी है क्षेत्रफल एक। तो 3 गुने 2 रूट 35 आयल है, तो 3 गुना के 6 रूट 35 हो गई है। आ 35 के स्क्वायर रूट आयल है 5.91, आ 5.91 हम लिख सकते यानी 35.5। 5.91 में 6 से जब गुना करम तो 35.5 मीटर स्क्वायर हो गया है। अब हमारे पार्क पूछत रहे तब पार्क के क्षेत्रफल, तब पार्क एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर पहलका त्रिभुज के क्षेत्रफल और प्लस दूसर का त्रिभुज के क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का जोड़ दें हमारे 65.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है। दूसरा का सही सवाल कहते हुए कि एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। सब भुजा दे दिला बा। एक के देखला एक में हम कोण बी जोन बड़ुए हम मान लेनी है कि कोण बी हमारा का होता है 90 डिग्री कोण बनाता है, ये हम मान लेनी है बना से। तो हम लिख देनी है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होते हुए तो समकोण त्रिभुज एबीसी में हम अगर चलत नहीं तो एक क्षेत्रफल निकल जी। एबीसी में अगर हम चलन तो एक क्षेत्रफल निकल जी नो निकल जी। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब एक हम कटनी है तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब हम चलम त्रिभुज एसीडी में, तो त्रिभुज एसीडी में चलम तो देखो तीनों भुजा एक मालूम बा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले परिमाप निकाल लें, अर्ध परिमाप निकाल लें, आ हीरोन के फार्मूला पे हम एक क्षेत्रफल निकाल लें। तो एक क्षेत्रफल हमारे निकलनी है तो देखो कितना है 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे ए बी सी डी के क्षेत्रफल चाहिए, चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल बराबर तब पहलका त्रिभुज के क्षेत्रफल और प्लस दूसर का त्रिभुज के क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देनी है। तो देखो हमारा आ गया है 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। उम्मीद हो कि समझ में आ गई बहुत अच्छा तरीका से। ऐसे ही देखो तीसरा नंबर जो बोल फिगर, ये एगो हवाई जहाज बनल बा। एगो राधा नाम के जो लड़की बिया वो कागज से एगो हवाई जहाज बनैले बिया, जो ना ऊपर वाला भाग एगो दिले बिया 5 सेंटीमीटर, आ हई जो डायना दिले बा तो हई 6 सेंटीमीटर। जितना हई डायना बढ़ुए उतने हई डायना बढ़ुए, आ बीच वाला जो बढ़ता 2 नंबर फिगर जो बनता ये आयताकार बढ़ुए जो ना के लंबाई 6.5 सेंटीमीटर दिले बिया आ चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। आ नीचे वाला जो बढ़ुए इस समलम
चतुर्भुज के आकार बनत रुए जोना के निचला आधार 2 सेंटीमीटर समानांतर रेखा एगो 2 सेंटीमीटर हो जाता है, एगो 1 सेंटीमीटर हो जाता है। आ हई जोन बड़ुए साइड वाला जोन भुजा हो जाता है 1 सेंटीमीटर हो जाता है। तो कहता कि हवाई जहाज जोन बनैले बिया, ये हवाई जहाज के क्षेत्रफल कितना हुई यह निकाले के बड़ुए। अब देखो पहिलका जोन हमारा बड़ुए ई त्रिभुज के आकार के बनत रहे, पहिलका भाग त्रिभुज के आकार के बनता। तो हई जब 5 बा तो हई हो 5 हो जी नु, हई हो 5 तो हई हो 5 हो जी, आ हई दिले ही बा 1। तो अब एक हम निकाल लेनी है, भुजा लिख लेनी है पहिलका खातिर, अर्ध परिमाप सीधे निकाल लेनी है। तो 11/2 हो गया, कैसे 5 आ 5 10 आ 1 11, 11/2 हो गया। एक क्षेत्रफल निकाल लेनी है हीरोन के फॉर्मूला पर कैलकुलेशन करनी है। तो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है पहिलका गुल। दूसर का नंबर जो बोल हई आयत का आकार के बनता। तो ये आयत का क्षेत्रफल पर हम बैठा देनी, तो लंबाई गुने चौड़ाई होला 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, गुना करनी है। तो अब देखो 3 नंबर जो बोलबे 3 नंबर हमारे का बनत रहा है समलम आकार के बाद, समलम के आकार। जब हम करके बीचों बीच हम बांटा तनी हई करके हई 2 सेंटीमीटर का अगर हम बांटा तनी बीचों बीच तो 1 सेंटीमीटर हो जाता नु। तो जब हेकरा के हेकरा जब मिला देनी हेकरा के जम तो हई हो 1 सेंटीमीटर हो गई, हई हो 1 सेंटीमीटर हो गई, और ऊपर वाला हई 1 सेंटीमीटर बोल लेबा मिल गई। तो में कएगो बनता 3 गो बनता, आ तीनों त्रिभुज बनता। आ तीनों त्रिभुज कैसन बनता समबाहु त्रिभुज का आकार बनता, कैसे कि तीनों भुजा का हो जाता है बराबर हो जाता है। तो तीसरका नंबर खातिर लिखनी है तीसरका भाग में एक क्षेत्रफल निकलनी। तो 3 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक फॉर्मूला का होला तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। चूंकि 3 गो बनता तो 3 से गुना कर देनी है, भुजा हमारे 1 रहे तो 1 के स्क्वायर 1 भुजा, तो 3 गुने √3 बट्टा में 4 होला। और √3 के मान कितना होला 1.732, एक में 3 से गुना करनी है तो 5.196, आ बाटा में 4 भाग देनी है 1.299, यानी बराबर में हम कह सकतनी 1.299 के 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर हम कह सकतनी। अब देखो भाग 4 और भाग 5 दोनों को जोड़ देनी एक साथ, कैसे कि दोनों डायना का बस समान बढ़ गए। तो भाग 4 और भाग 5 के क्षेत्रफल निकालम हम, तो त्रिभुज बनता तो समकोण त्रिभुज के आकार बनता हुए। तो 2 गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई इहो लिख लेनी, आ कटैनी तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जैसे लिखम जब सबके क्षेत्रफल हम निकाल लेनी तो सब हम जोड़म कि कितना हमार क्षेत्रफल लागल। तो अब जब हम लिखाऊंगे प्रयोग किए गए कुल कागज का क्षेत्रफल, तो प्रयोग किए गए कुल कागज का क्षेत्रफल बराबर पहिलका है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसर का है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ तीसर का है 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आ प्लस अगला है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे कि दोनों के एक साथ है निकाल लेनी है, और सबके जोड़नी है तो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो उम्मीद हो कि तार लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गई। अगला सवाल हमने देख लियो 4 नंबर जो बोल एकरा में एगो समांतर चतुर्भुज दिले बा, समांतर चतुर्भुज कहता कि समांतर चतुर्भुज आ त्रिभुज के एक ही आधार बा, यानी समांतर चतुर्भुज के भी ए बी आधार हो जाता है, त्रिभुज के भी ए बी आधार हो जाता है। और अन्य भुजा जो दिले बा एगो 26 सेंटीमीटर दिले बा, एगो 30 सेंटीमीटर दिले बा, ठीक बा। तो कहता कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितना हुई है, ऊंचाई निकाले कहता, ठीक बा। तो सब भुजा लिख देनी है, त्रिभुज में अगर हम चलते हैं तो सब भुजा लिख देनी, एक हम अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप निकाल लेनी है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम लिखम त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल। ऐसे क्वेश्चन में कहता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का हो जाता है बराबर हो जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे निकाले कहता है आधार गुने ऊंचाई, में ऊंचाई चाहिए, आधार गुना ऊंचाई हो गई, बराबर त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूला पर हम बैठा देनी है। तो देखो कुछ इस प्रकार से हमारे आंसर निकल है, आधार गुना ऊंचाई, आधार का हम बी मननी है, ऊंचाई का हम एच मननी है। हई एस हमारे कितना है 42, तो 42 - 26 घटा देनी, 42 - 30 घटा देनी, 42 - 28 घटा देनी, कैलकुलेशन करनी है। तो हमारे सीधे आई है कटैला के बाद एच बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया है। कैसे ऊंचाई पूछत रहे। अगला सवाल लास्ट वाला 5 तक बतैले बानी, 12.2 के 5 गो क्वेश्चन सॉल्व कर देनी। 5 नंबर सवाल जो बुढ़वे कहता कि एगो खेत बढ़ुए, वो खेत जो बढ़ुए चतुर्भुजकार बढ़ुए, चतुर्भुजकार बढ़ुए ए बी सी डी जो ना के सम चतुर्भुजकार बढ़ुए। तो सम मतलब बराबर हो गई, तो बराबर चतुर्भुज का आकार में बढ़ुए, चतुर्भुजकार बढ़ो तो
सम चतुर्भुजकार बढ़ुए तो सब 30-30 मीटर का हो गई। आ एगो जो बड़ा विकर्ण दिले बा 48 मीटर दे दिले बा तो 48 मीटर लिख लेनी। अब एकरा का हम विकर्ण तो हुई गई, जब इस चतुर्भुज का हम एगो विकर्ण खींची तो दूगो त्रिभुज में बांट दिलस। दूगो त्रिभुज में कौन त्रिभुज हो गई, जब बीसी भी 30 मीटर बा AB भी 30 मीटर बा तो समद्वि बाहु त्रिभुज हो गई। तो समद्वि बाहु त्रिभुज पहले कम बनता और समद्वि बाहु त्रिभुज दूसर कम बनता हुए। ठीक है, तो दोनों को हम एक साथ निकाल दें, यानी भाग 1 और भाग प्लस भाग 2 दोनों के हम जोड़ दें एक क्षेत्रफल निकाल दें। तो भाग 1 प्लस भाग 2 का क्षेत्रफल निकालनी तो 2 गुने समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होला 1/4 गुने b √4a² - b²। चूंकि 2 गो बनता तो 2 से गुना कर देनी है। आ 1 में b से तो b हो गई b/4 √4a² - b²। 2 से गुना करे रहे b। देखा हई एक ही आधार 48 मीटर हम मान लेते नहीं, यही आधार पर दोनों त्रिभुज बा, पहल को और दूसर को। तो b के जगह हम का लिखम 48 बाटा में 4 आ गुना में 2 हो गई। अब 4 गुने a², तो भुजा कितना दिले बा 30, तो 30 के स्क्वायर हो गई। आधार दिल रहे 48, तो 48 30 के स्क्वायर 900, 900 में 4 से गुना करनी 3600, 48 के स्क्वायर हो गया 2304। आई करके हम घटैनी है तो यहाँ 1296, 1296 में हम 24 1296 के हमार वर्गमूल आई है 36 और 36 में 24 से गुना करनी है तो 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूरा जो सम चतुर्भुज के आकार के जो क्षेत्र है एक क्षेत्रफल कितना है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर जो नहीं है एक में 18 गो गाय चरते, गाय जो चरते 18 गो गाय चरते। तो हमारा कहते कि प्रत्येक गाय के क्षेत्रफल निकले, प्रत्येक गाय द्वारा चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए। तो एक गाय का क्षेत्र, एक गायों के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल कितना हो जी, तो 864 में 18 का भाग कर देनी है तो सीधे हमारा अगला 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद हो कि तर लोग बहुत अच्छा तरीका से समझ में आई है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करा लो, चैनल को सब्सक्राइब करा लो। ठीक बा, धन्यवाद।